दूसरा क्वेश्चन शुरू करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन शुरू करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। देखो भैया ध्यान दो। किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया। सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप इसको शॉर्टकट से ही करें, मेरी तरह ही करें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग रहा है तो आप इसको टफ तरीके से कर दो। 25% का मतलब क्या बताया था? 1/4 कि सीपी कॉस्ट प्राइस यदि 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 होगा। तो 96 रुपए में खरीदा। 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 96 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 24 के बराबर है। ध्यान देंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू गुणा 24, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 रुपए में बिकेगा। 120 रुपए में बिकेगा। चेक करो श्याम सुंदर जी। विनय बिल्कुल सही, विनय बिल्कुल सही विनय जी। चलो क्लियर आ जाए यादव जी। देखो 25% के लाभ पर कोई सामान बेचा गया 1/4। आपको बताया था कि 4 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकेगी। तो बेटा 4 रुपए की चीज जब 1 रुपए के लाभ पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 5 में बिकेगी। और यहाँ कितने में खरीदी थी? 96 में। तो 4 यूनिट की वैल्यू 96 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 रुपए के बराबर। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 24, 120 रुपए। 120 रुपए। सभी बोलो क्लियर। सभी बोलेंगे भैया प्लीज क्लियर। अगला क्वेश्चन। क्लियर क्लियर, चलो ठीक। सुरेंद्र तिवारी साहब क्लियर। अगला है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा। ध्यान देना, 1975 रुपए में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दो, 12% के लाभ पर बेच दिया, सही है। 12% का मतलब क्या होगा? 12/100, 12/100। ध्यान देना, 4 से काटा 3, 4 से काटा 25, यानी कि 25 रुपए की चीज, 25 की चीज कितने के लाभ पे बिकेगी? 3 के लाभ पे। कितने में बिकेगी? 28 में। 28 में। अब ध्यान देना, अब कितने में खरीदा? 1975। सेम क्वेश्चन है। तो 25 यूनिट की वैल्यू 1975 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू ध्यान देंगे किसके बराबर? 25 सत्ते 175। देखो इसको काट दो। 1975 को आप 25 से काटेंगे, आराम से काटो। 5 तिया 15, 4 बचे, 5 निम 45, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 4 5 निम 45। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 79 के बराबर। तो 28 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 28 गुणा 79। ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 79 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 निम 72, 8 सत्ते 56, 56 और 7 63, इंटू 2 निम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 8 और 3 11, 6 और 5 11 और 1 12, 1 और 1 2, 2212। 2212 है कहीं? 2212 बिल्कुल है, बिल्कुल है। अजय यादव जी बिल्कुल सही जवाब। तो अब देखा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ी, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ी। परसेंटेज इसने किस तरह की दे दी? 12% दे दी। तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अर्पित जी बताइए जरा, अर्पित जी जरा बताइए। आशीष प्रताप, विनय, ऋचा त्रिपाठी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो बहुत अच्छा। सुरेंद्र तिवारी जी बहुत सही, श्याम सुंदर जी बहुत सही। चलो क्लियर। बस चीजें देख लो आप, कोई भी अंतर नहीं है। 3 क्वेश्चन करा दिए, चौथा क्वेश्चन हो सकता है इसी तरह का हो। देखो 925 रुपए में खरीदा गया खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया। 16% की हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब 16% आ गया। अब 16/100,
आना चाहिए आपको। 4 से 4 पे कटा, 4 से 25 पे कटा, ध्यान देना, यानी कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। 25 रुपए की चीज 4 रुपए की हानि पे बिकेगी, कितने में बिकेगी? 21 में। कितने में बिकेगी? 21 में बिकेगी। और कितने में खरीदा गया? 925 में। तो 925 यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 या 15, 3 5 सत्ते 35। एक यूनिट की वैल्यू 37 के बराबर, गुणा 37, गुणा 37, 37 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, 7 4 और 3 7, 777। ओहो, बड़ा 777, आंसर 777 आना चाहिए, 777, बिल्कुल सही जवाब। तो ये कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी है, यहाँ केवल कैलकुलेशन का खेल है, केवल यहाँ कैलकुलेशन का खेल है। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन है, उतना अच्छा आपका आंसर आएगा और उतनी ही जल्दी आएगा। बोलो क्लियर, सब स्टूडेंट बोलो प्लीज। आशीष प्रताप, विनय क्लियर, दिल से क्लियर विनय। चलो अजय, अजय यादव जी क्लियर, आशीष प्रताप, ऋचा, चलो नेक्स्ट, ध्यान दो अगला क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति ने, देखो वही क्वेश्चन आ गया, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए की खरीदी और उसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, 12.5% का लाभ, सही है, प्रॉफिट, यानी कि 12.5/100। देखना आप, जीरो लगा दिया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, यानी 1/8 आ गया। 8 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिक रही है, कितने में बिक रही है? 9 में। कितने में खरीदी गई थी? 96 रुपए में खरीदी गई थी। 8 यूनिट की वैल्यू 96 रुपए के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर, 9 यूनिट की वैल्यू 12 नमा 108, यानी 96 रुपए की चीज 108 रुपए में बिकेगी। 96 रुपए की चीज 108 रुपए में बिकेगी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ध्यान दो, नेक्स्ट, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपए है, 15% की हानि पे बेची जाती है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो। एक खराब वस्तु, सही है, जिसका मूल्य 1200 रुपए है, ध्यान देना, को 15% की हानि पर बेचा जाता है, सही है। यदि मूल्य में और 5% की कमी कर दी जाती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता? इसका विक्रय मूल्य क्या होता? जल्दी बताइए, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। नौ सौ साठ, चलो देखते हैं। देखो मैं बताता हूं, देखो ध्यान दो, यही है, बस क्वेश्चन को समझना है, केवल क्वेश्चन को समझना है। 15% की हानि पे बेची गई, 15% की हानि का मतलब क्या होगा? यानी कि 3/20, यानी 20 की चीज कितने में जाएगी? 17 में। ये कितना मूल्य है इसका? 1200, 1200, एक यूनिट की वैल्यू 60, गुणा 60, 17 छिक्के 102, यानी 1020 रुपए की ये बिकी होगी।
1020 रुपए की बिकी होगी। ध्यान दो, अब 5% की कमी और कर दी गई। ध्यान देना, 5% की कमी और कर दी गई। ध्यान दो, 5% की कमी कर दी तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये जो हमारा 1020 है ना, इसमें 5% की कमी कर दी, इसका मतलब ये कितना रह गया, 95%। 95% काट पीट करेंगे, 0। 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से कट गया 19, 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 95 और 1 96, 969 आना चाहिए। है कहीं, बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। देखो ये आना चाहिए 969, कुछ भी नहीं किया, उसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर दिया कि 1200 रुपए की थी, 15% की हानि पे बिकी, इसका मतलब कितने में बिकी, 1020 में बिकी। अब ये कह रहा है 5% और कम कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं, आप इसको ऐसे करेंगे, अब इसका 5% निकाल के इसमें से घटा भी सकते हैं। कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, इसका 5% निकालिए, इसमें से घटा दो, तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। जानते हो नहीं जानते हो भाई। अब मैंने ये 1020 में बिक रही है, अब हमें क्या है, 5% की कमी कर दी, तो 1020 में से इस 1020 का 5% माइनस कर दो, 5% माइनस कर दो। सही है, ये 5 से कट गया 20, 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ 11 में से 5 गए तो 6, 9, 969, ऐसे भी कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वही करना है, अरे आपके दिमाग पर जैसे हो जाए वैसे कर दो। सभी स्टूडेंट बोलेंगे क्लियर। 1020 का 5% कम हो गया तो कितने में बिकेगा, 969 में बिकेगा ये आर्टिकल। क्लियर, दिल से क्लियर, दिल से क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। लो, एक वस्तु 5% की हानि पे इतने में बेची गई, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कितना गजब क्वेश्चन है, कितना गजब क्वेश्चन है। 5% की हानि पे बेची गई, सही है, तो कितना आया, ध्यान दो, 1235 में बेचा गया, सही है, तो 10% के लाभ पर कितने में बिकेगी। अब हम इसको कई तरह से कर सकते हैं, कई तरह से कर सकते हैं। देखो, 100 की चीज है, कितने में बिकेगी, 95 में। कितने में बिक रही है ये, हमें कितने में बिक रही है, 1235 में। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 1235 बट्टे 95। सही है, 1235 बट्टे 95। अब 10% के लाभ पर बेचनी है, तो 10% का लाभ होगा तो कितने बेचनी है, 110 गुणा 110 गुणा 110, काटपीट करेंगे, देखो जरूर कटेगा, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 3 5 सत्ते 35, 5 से कट गया 19, 19 से फिर कटेगा, 19 एकम 19, कितने बचे 5, 19 तिया 57, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 14, 1430 है कहीं, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, 1430। कुछ नहीं किया मैंने आपके सामने, कुछ नहीं किया मैंने आपके सामने, बस यही है, यही लेखपाल। अब देख रहे हो, लेखपाल में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कराए जा रहे हैं बिल्कुल। दोबारा समझना चाहते हो, दोबारा समझ लो बेटा। किसी को दोबारा पूछना है, किसी को दोबारा पूछना है, शर्माना नहीं है ऋचा। यस, दोबारा समझ लो, मैं पूरा दोबारा समझा देता हूं, आराम से काम करेंगे, कोई चीज 100 की है, सही है, और ये 5% की हानि पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 95 में। कितने में बिक रही है, 1235। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 1235 बट्टे 95, ठीक है। अब हमें 10% के लाभ पर ये वस्तु बेचनी है, तो 10% का लाभ कितना होगा, 110। बस बिन है, यहाँ 110 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 से मल्टीप्लाई, देखो 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचा,
5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 से 19, 19 से काटोगे 19 एकम 19, 5 बचा 19 दिया 57, मल्टीप्लाई करो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 14, 1430, 1430। बोलो विनय, आराम से काटना है विनय, धीमे धीमे प्यार से, जबरदस्ती नहीं करनी क्वेश्चन के साथ। सर पहले मेथड से भी बता दें, कौन से जी सुंदर तिवारी जी? फ्रैक्शन वाले से, चलो बता देते हैं। पहले ये नोट कर लो एक बार, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिया सबने? ये नोट कर लिया? चलो ये नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो दूसरा वाला मेथड बता देते हैं लोग। एक और मेथड है हमारे पास, वो जो कह रहे हैं भैया वो करा देते हैं। 5% की हानि, यानी कि 1/20, 20 की चीज कितने में? 19 में, 20 की चीज कितने में? 19 में, और ये कितने में भैया? 1235, 1235, सही है, 1235। अब इसका क्रय मूल्य निकाल लो, क्रय मूल्य निकाल लो, 19 से काटेंगे कितने पे जाएगा बताओ, कितने पे जाएगा? 19 से काटो, 19 छिक्के 114, 19 छिक्के 114, 19 पंजे 95, 69 गुणा 69, दो निम 18, दो छिक्के 12 और 1 13, 1380, 1380 का कॉस्ट प्राइस हुआ, 1380 हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। अब हमें 10% के लाभ पे बेचना है। 10% का लाभ का मतलब 1/10, 10 की चीज कितने में? 11 में, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1380, एक यूनिट की वैल्यू 138 गुणा 138, 11 अट्ठे 88। कैसे गड़बड़ हो रही है भाई? चेक करो। 65, सॉरी सॉरी सॉरी, 19 पंजे 95, 65, 65, दो दो पंजे 10, दो छिक्के 12 और 1 13, दो पंजे 10, 1300 आया, 1300 आया ना, दो पंजे 10, दो छिक्के 1300 आया। ये 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 1300 के बराबर। देखो 10 यूनिट की वैल्यू 1300 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 130 गुणा 130, आंसर 1430। फ्रैक्शन वाला तरीका बता दिया। बोलो बिल्कुल ठीक, हाँ वो मैं गलती कर गया था कैलकुलेशन में, थैंक यू सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी क्लियर हुआ फ्रैक्शन वाला मेथड? ये मेथड तो बेटा सदाबहार है, इसे कहते हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन, सदाबहार, मस्त क्लियर सर, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन कोशिश करना। एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। देखो 100 कितने? 25% की हानि है, 75 में बिकी, 75 में बिकी, 75 में, और यहाँ कितने में बिक रही है? 2400, 2400, एक यूनिट की वैल्यू 2400 बट्टे 75, ध्यान देना सभी, और 25% का लाभ कमाना है। कितने का लाभ? 25 का, कितने में बिकेगी? 125 गुणा 125, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से कट गया 800, 8 पंजे 40, 4000, 4000। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है अजय यादव जी, आशीष प्रताप बिल्कुल सही। भाई 100 की चीज 25% की हानि पे बिकी तो 75 में बिकी, सही है। तो ये कितने में बिक रही है? 2400 में। तो 75 यूनिट की वैल्यू 2400 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 2400 बट्टे 75, हमें 25% का लाभ कमाना है, और 25% का लाभ कमाना है भाई साहब, ध्यान दो, तो 125 में हमें बेचनी पड़ेगी। 125 की वैल्यू निकाल दो, 8 पंजे 40 हो गए, आंसर 4000 आ गया। बोलना पड़ेगा भैया सबको, बोलना पड़ेगा। दिल से क्लियर है यादव जी, बिल्कुल क्लियर सर। सुरेंद्र जी पहले वाले मेथड से तो नहीं करना, झक्कास,
पहले वाले मेथड से तो नहीं करना। हो जाएगा आराम से, पहले वाला भी ध्यान रखना। ओके है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ओके है। तो एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अश्मिता को 20% की हानि हुई। देखो 20% का लाभ कमाने के लिए जूट का बैग कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन है कि देखने में कितना खतरनाक। एक जूट का बैग को 48 रुपए में बेचने पर अश्मिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट के बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो 100 की चीज 20% की हानि पे यानी कि 80 में बिक रही है, किसके बराबर है 48। एक यूनिट की वैल्यू 80 बट्टे 48 बट्टे 80, ठीक है। और कितने का लाभ प्राप्त करना है 20% का, 20% का लाभ तो कितने में बिकेगी 120 में, गुणा 120, 20 चौक 80, 20 से 6, 20 छक्का 120, 4 से काटेंगे 12, 12 छिंग 72 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ये बैग 72 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो प्रैक्टिस में एक ए, प्रैक्टिस में एक ए, नॉट मैन परफेक्ट एवरी वन परफेक्ट। रिचा, नॉट मैन परफेक्ट एवरी वन परफेक्ट। रिचा चलो नेक्स्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। देव ने एक बस को 2210 रुपए में 25% की हानि पर बेचा। ओह बड़ी सस्ती बेच दी। देव ने एक बस को 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेचा। उसी बस पर 15% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा बस को। बड़ी सस्ती बिक गई बस, खिलौने वाली बस है। देखो ध्यान दो, 100 की चीज कितने में बिकेगी 85 में, किसके बराबर दिया है 2210। एक यूनिट की वैल्यू 2210 बट्टे 85, कितने परसेंट का लाभ कमाना है 15% का लाभ कमाना है। 115 में बेचनी पड़ेगी, गुणा 115, 5 से काटूंगा 17, सही है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, देख रहे हैं 23, फिर कटेगा 17 से, 17 एकम 17, ध्यान देना कितना बचा, कितना बचा 5, 17 तिया 51, 130, 13 तिया 39, 13 दूनी 26 और 3, 2990 में बेचनी पड़ेगी। 2990, डी ऑप्शन इज राइट। 2990 में बेचना पड़ेगा भाई। सभी बोलो क्लियर। बिल्कुल नेहा, डन सर, क्लियर। नेहा सक्सेना, आशीष, हाँ बोलो प्रियंका, बोलो प्रियंका सिंह, प्लीज टाइप योर मैसेज प्रियंका, दिल से क्लियर। चलो बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपए में बेची जाती है, 20% का लाभ, सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो। 100 की चीज 80 में बिकी, 24 रुपए में 2400 में बिक रही है। एक यूनिट की वैल्यू 2400 बट्टे 80, सही है। अब कितना 20% का लाभ कमाना है 120, गुणा 120, गुणा 120, देखो 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 2 से कट गया 1200, 12 तिया 3600 रुपए में बिकेगी। 3600 रुपए में है कहीं, बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, 3600। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। लो 25, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ध्यान देना। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर एग्जाम में आ जाता है।
यानी कि लेखपाल का एग्जाम तो है ही है, हर एग्जाम में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, और इसमें बच्चे गलती भी बहुत करते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ 25 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान देना मेरी तरफ, इसको कैसे करना है मैं बिल्कुल ये तरीका बता रहा हूं। इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। ये सीपी के नीचे सीपी, एसपी के नीचे एसपी। सीपी हो गया 20 रुपया, 20 रुपए की चीज 25 रुपए में बिकी, एसपी हो गया 25, सीपी हो गया 20, एसपी हो गया 25, 20 रुपए की चीज 25 में बिकी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का। 5 का कितने के सौदे पर? 20 पर। 20 पर तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इंटरचेंज कर दो इनको दोनों को, सीपी के नीचे सीपी, एसपी के नीचे एसपी। यानी कि क्रय मूल्य 20 रुपया है, विक्रय मूल्य 25 रुपया है, कितने का लाभ हुआ? 5 का। पता लग जाता है भाई, 20 रुपए हमारी कोई चीज 20 रुपए की आई और 25 की बिक रही है, कितने का लाभ हुआ? 5 का। कितने के सौदे पर? 20 पर तो 100 पर कितना? 20 पंजे 100, 5 पंजे 25%। एकदम क्लियर, शाबाश, एकदम क्लियर। दिल से क्लियर। अब इसी को अगला क्वेश्चन ऐसा है, हाँ है बताना। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, सीपी ऑफ 15 संतरा इक्वल टू एसपी ऑफ 20 संतरा। ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इंटरचेंज कर दो, ये 20 ये 15, सही है। अब 20 रुपए की चीज 15 में बिक रही है, प्रॉफिट होगा या लॉस? बताइए जरा। देखो 20 रुपए की चीज 15 में बिक रही है, प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस। कितने का लॉस होगा बेटा? 5 का लॉस। 5 का लॉस कितने के सौदे पर? 20 पर। 20 पर लॉस परसेंट निकालना है। 100 पर कितना? 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25% लॉस। 25% लॉस अपने आप पता लग जाएगा। लॉस है तो लॉस अपने आप पता चल जाएगा, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लग जाएगा। 25% लॉस। बोलो भाई ऋचा, आशीष प्रताप, विनय, ऋचा त्रिपाठी। क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य कितना है? 15। 20 रुपए की चीज 15 में बिकी, कितने का लॉस हुआ? 5 का। कितने के सौदे पर? 20 पर। 100 पर कितना? 20 पंजे 100, 5 पंजे 25%। बोलो क्लियर। प्रियंका सिंह क्लियर, चलो बहुत अच्छा। आशीष प्रताप, अर्पित। लो नेक्स्ट। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। बहुत गजब क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार, सही है, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। देखो बेटा, ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब हमें प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस हमें एसपी के टर्म में दिया हो, ध्यान देंगे, या प्रॉफिट और लॉस हमें एसपी के टर्म में दिया हो, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का बड़ा भाई है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का बड़ा भाई है। क्या बोला? 12 घड़ियां बेचता है कोई और 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये विक्रय मूल्य के पदों में दिया है लाभ। लाभ हमें सेलिंग प्राइस के टर्म में दिया है। लाभ हमें सेलिंग प्राइस के टर्म में दिया है, ध्यान देना मेरी बात पर। तो प्रतिशत में लाभ परसेंट क्या होगा? देखो हम जानते हैं लाभ, आपको बताया था मैंने, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य, पहले दिखा रहा हूं पूरा करके, फिर दिखाऊंगा शॉर्टकट में, फिर दिखाऊंगा शॉर्टकट में। देखो कितने का लाभ हो रहा है, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ, एसपी ऑफ 2 आर्टिकल, एसपी ऑफ 2 क्लॉक, 2 वॉच। विक्रय मूल्य कितनी घड़ियां बेची जा रही हैं, 12। तो एसपी ऑफ 12, 12 घड़ियों का विक्रय मूल्य। जब 12 बेची है तो 12 ही खरीदी होंगी। सीपी ऑफ 12, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल माइनस सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 2 आर्टिकल। सही है। लाभ की जगह मैंने लाभ लिख दिया, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य। इसको आप इधर ले आइए तो ये प्लस का हो जाएगा, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल, एसपी ऑफ 12 माइनस एसपी ऑफ 2 आर्टिकल, एसपी ऑफ 2 आर्टिकल, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 12 माइनस एसपी ऑफ 2 कितना हो गया, एसपी ऑफ 10, एसपी ऑफ 10। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये ध्यान दो, इंटरचेंज, इंटरचेंज, ये 10 और ये 12। 10 की चीज कितने में बिकी, 12 में। 10 की चीज कितने में बिकी, 12 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का। कितने के सौदे पर, 10 पर। तो 100 पर कितना प्रॉफिट परसेंट निकल गया, 0 से 0, 10 दूनी 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। ये कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा अभी, ये कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको पूरा डिटेल्ड मेथड बता दिया, इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। जल्दी फटाफट से कॉपी करिए, पहले जल्दी फटाफट से कॉपी करिए। देखो कैसे करना है, लो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देंगे। इसको ऐसे नहीं करके कैसे करेंगे बताते हैं। देखो 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जिस टर्म में हमें प्रॉफिट दिया है, हमें किसके टर्म में दिया है प्रॉफिट, एसपी के टर्म में, सेलिंग प्राइस के टर्म में हमें दिया है प्रॉफिट। तो एक घड़ी का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लो, ध्यान देना, एक घड़ी का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानेंगे तो 12 घड़ियों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 12। ध्यान दो सभी स्टूडेंट, जिस टर्म में प्रॉफिट या लॉस दिया है उसी टर्म की वैल्यू 1 रुपया मान लो, यूनिटी मान लो। अब यहाँ प्रॉफिट हमें एसपी के टर्म में दिया है तो हमने एक घड़ी का एसपी 1 रुपया मान लिया, तो 12 घड़ी का एसपी 12 रुपया हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 घड़ियों के एसपी के बराबर 2 का प्रॉफिट हो रहा है। जो चीज हमने 12 रुपए की बेची है उस पर हमें 2 रुपए का लाभ हो रहा है। जो चीज हमने 12 रुपए की बेची है उस पर हमने 2 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने की ली होगी, 10 की ली होगी। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने के सौदे पे, 10 के सौदे पे। 100 पर कितना, कैंसिल आउट, 10 दूनी 20, 20%, 20% आंसर। आगे आंसर देखो, दिल से क्लियर, अजय यादव जी। दिल से क्लियर, दिल से क्लियर, माइंड से क्लियर। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सचिन कश्यप, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ध्यान दो, लो, 33 मीटर कपड़ा की बिक्री पर हुए लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। यदि इस बिक्री में हुआ लाभ
11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ किसके टर्म में दे दिया, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा, 33 रुपया। क्योंकि यहाँ पे लाभ हमें किसके टर्म में दिया है, विक्रय मूल्य के टर्म में। कितने का लाभ हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 11 का। 11 का जो चीज हम 33 रुपए की बेच रहे हैं उस पे हमें 11 रुपए का लाभ हो रहा है। जो चीज हम 33 रुपए की बेच रहे हैं उस पे हमें 11 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने की ली होगी, 22 की। 22 की प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी 11 रुपए का लाभ कितने के सौदे पर हो रहा है, 22 के सौदे पे। 11 रुपए का लाभ 22 के सौदे पे हो रहा है तो 100 पर कितना होगा, 11 दूनी 22, 2 से कट गया 50, 50% प्रॉफिट होना चाहिए। 50% प्रॉफिट होना चाहिए। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही जवाब। एकदम क्लियर, विकास त्रिपाठी क्लियर, दिल से क्लियर। प्रियंका सिंह, अब इसको लेंदी वाले से नहीं करना। सुरेंद्र तिवारी क्लियर सर। चलो अगला क्वेश्चन आप करेंगे खुद, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। लो बताओ, 17 गेंदों को 720 रुपए बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, अलग टाइप का क्वेश्चन। 17 गेंदों को 1720 रुपए में बेचने पर, ध्यान देना, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। बताओ, जल्दी बताइए फटाफट स्पीड में। बिल्कुल सही विनय, बिल्कुल सही विनय। सुरेंद्र तिवारी जी बिल्कुल सही। देखो क्या बोला, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। हानि होती है ना, तो 17 गेंद कितने बेची होंगी इसने, 12 में। 17 गेंद का जो विक्रय मूल्य है वो 12 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी कि 17 गेंद का विक्रय मूल्य कितना दिया हमें, 720 रुपया। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो बेटा ध्यान दो, क्रय मूल्य क्या होगा, 17 गेंद, 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 यानी कि 12। 17 माइनस 5 का मतलब कितना हो गया, 12 गेंद का क्रय मूल्य 720 रुपया हो गया। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया, 720/12, 60 रुपए आना चाहिए, 60 रुपए आना चाहिए। बोल क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई, 17 गेंद, ध्यान दो, एक गेंद का क्रय मूल्य 1 मान लिया, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, 17 होगा। सही है, 17 होगा। ये ठीक है, क्लियर। सुरेंद्र जी क्लियर, अजय यादव जी क्लियर हुआ, क्लियर हो गया सब, बोलिए पहले एक बार। आशीष प्रताप,
अर्पित, सभी बच्चे बोलिए एक बार प्लीज क्लियर। विनय क्लियर, ऋचा क्लियर। देखो ध्यान दो, सचिन कश्यप को 17 गेंद हम जितने में बेच रहे हैं, हमें 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य कितना है, यानी कि 5 गेंदों का क्रय मूल्य, 17 गेंद हमने खरीदी है, बेची है तो 17 ही खरीदी होंगी, और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 17 में से 5 गए, तो 12 गेंद का जो क्रय मूल्य होगा वो 17 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो 12 गेंद, जितना 17 गेंद का विक्रय मूल्य उतना 12 गेंद का क्रय मूल्य होगा। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया, 720। देखो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ करके, पूरा दिखा देता हूँ करके, एक बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लो मैंने बताया था लॉस, लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ध्यान देना कितना लॉस हो रहा है, सीपी ऑफ 5, सीपी ऑफ 5 गेंद इक्वल टू कितनी गेंद, 17 गेंदों का क्रय मूल्य, सीपी ऑफ 17 माइनस एसपी ऑफ 17। देख रहे हैं आप, एसपी ऑफ 17। अब एसपी को इधर ले आओ, सीपी को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 17 गेंद इक्वल टू 17 माइनस 5, इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, सीपी ऑफ 17 माइनस सीपी ऑफ 5। तो क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 17 गेंद बराबर सीपी ऑफ 12 गेंद। अब देख रहे हैं आप, 17 गेंद का सीपी कितना है, 720, तो 12 गेंद का सीपी, 17 गेंद का एसपी कितना है, 720, तो 12 गेंद का सीपी भी क्या होगा, 720, 720, 720। तो एक गेंद का सीपी कितना हो जाएगा, एक गेंद का सीपी कितना हो जाएगा, 720 बट्टे 12, 12 छिंग 72, 60 रुपया। यही तो बताया था। नेहा सक्सेना क्लियर हुआ अब तो, नेहा सक्सेना क्लियर हुआ बेटा अब तो। जितना 12 गेंद का 17 गेंद का सीपी उतना 12 गेंद का सीपी आ गया, और कितना है 720, तो 12 गेंद का सीपी कितना है 720, तो एक गेंद का सीपी 60 रुपया। नेहा क्लियर, तो डायरेक्ट माइनस कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। हाँ श्याम सुंदर जी आपके मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। क्लियर हुआ श्याम सुंदर जी। लो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेचकर, ओहो खाट, खाट समझते हो, खाट समझते हो, हाँ खटिया, खटिया बिल्कुल यूपी की भाषा है, एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में यूपी में ही आया हुआ है, इसीलिए ये यूपी की भाषा है बेटा, यूपी की भाषा है कि एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो खाट का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो ध्यान दो, ध्यान दो, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यहां से देखो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। कितना प्रॉफिट, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर, सीपी ऑफ 3 खाट बराबर कितनी खाट, 18 खाट बेचकर, एसपी ऑफ 18 माइनस सीपी ऑफ 18, सीपी को इधर ले आओ, सीपी को ले आओ 18 और 3 21, डायरेक्ट सीपी ऑफ 21 खाट, एसपी ऑफ 18 खाट। अब हो गया हमारा, ये हमें पता लग गया 18 खाट कितने बेची थी इसने, 16,800 में, और ये किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 खाट। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 खाट किसके बराबर दे रहा है, 16,800 के बराबर। एक खाट का सीपी कितना आ गया, 16,800 बट्टे 21, 21 से काटेंगे 8 पे कटा, 800 रुपये आना चाहिए एक खाट की कीमत, 800 रुपये एक खाट की कीमत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नेहा, अजय यादव जी बिल्कुल सही। ऋचा त्रिपाठी क्लियर, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लो अगला,
यदि एक वस्तु को 13% की हानि और 14% का लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 13% की हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं के बीच का अंतर 162 रुपए है। 162 रुपए है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ओहो, क्या क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 100 क्रय मूल्य 100, 13% की हानि पे बेचा गया, 13% की हानि में बेचा जाएगा, 87 में बेचा जाएगा। 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो 114 में बेचा जाएगा। 114 में, दोनों में कितने का अंतर है देखना। 14 में से 7 गए तो 7, 14 में से 7 गए तो 7, और भैया 10 में से 8 गए तो 2। 27 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 162 रुपए के बराबर। 162 रुपए के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपए के बराबर। ध्यान देना, 100 यूनिट की वैल्यू 600 रुपया है कहीं ऑप्शन में? 600 रुपया आंसर। एकदम क्लियर, सब कुछ क्लियर होना चाहिए बेटा, जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे। एकदम क्लियर सुंदर तिवारी जी, क्लियर। क्या बोला? यदि एक वस्तु को 13% की हानि और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों के मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपए प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 100 रुपए की थी वस्तु, 13% की हानि 87, 14% का लाभ 114। कितने का अंतर आया मूल्यों में? 27। ये किसके बराबर है? 162। 27 यूनिट की वैल्यू 162 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपए के बराबर, और 100 यूनिट की वैल्यू 600 रुपए के बराबर। चलो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 49 रुपए अधिक में बेचा जाता तो मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। ध्यान देना, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 100 12% की हानि पर बेचा गया तो कितने बेचा जाएगा? 88। 88। यदि 49 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 2% का लाभ, यानी 100 की चीज 102 में, लाभ कितना बढ़ गया देखना। 12 में से 8 गए तो 4, सही है। 9 में से 8 गए 14। ये किसके बराबर है? 49 रुपया बढ़ गया। 49, 14 यूनिट की वैल्यू 49 रुपए के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 49/14। सत्तू सत्तू 49, 7 दूनी 14, एक यूनिट की वैल्यू 7/2। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, गुणा 7/2। 2 से कट गया 50, 5 सत्ते 35, 350 रुपया। 350 रुपया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमाइए, लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज समझनी है भैया बस। सभी बोलो एक बार। आशीष प्रताप, देखो दोबारा समझो विनय, लो विनय दोबारा समझो। विनय देखो भैया ध्यान से, कोई चीज 100 की है, ध्यान देना, 12% की हानि पे बिकी, कितने में बिकी? 88 में। यदि इसे 49 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, सही है, 49 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होता। अब 100 की है, 2% का लाभ यानी कि 102। 102 देखना कितना बढ़ गया ये। 12 में से 8 गए 4, ये 14, 14 यूनिट की वैल्यू 49 रुपए के बराबर आ गई। 14 यूनिट की वैल्यू 49, एक यूनिट की वैल्यू 49/14। सत्तू सत्तू 49, 7 दूनी 14, एक यूनिट की वैल्यू 7/2 रुपए के बराबर। तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 2 से कटा 50, 5 सत्ते 35, 350। बोलो विनय। क्लियर, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। ध्यान दो, जल शोधक का क्रय मूल्य कितना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वाटर प्योरीफायर के ऊपर आया है। देखो क्या बोला, एक थोक विक्रेता जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य कितना है? 100। 40% की हानि यानी कि 60। सही है, 60। 125 रुपए अधिक में बेचा जाता, 125 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता यानी 110। देखना कितना बढ़ गया प्रॉफिट, 50। 50 यूनिट की वैल्यू 125, तो एक यूनिट की वैल्यू 125/50। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5/2 गुणा 5/2, 2 से कट गया 50, 5 पंजे 25, 250 रुपए का है प्योरीफायर, 250 रुपए का है वाटर प्योरीफायर। कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है देखने में, देख रहे हो? बिल्कुल सही है यादव, ऋचा बिल्कुल सही, आशीष प्रताप बिल्कुल सही। अब देखने में कैसा लग रहा है, कितना खतरनाक होगा? सभी बोलो भैया एक बार क्लियर। चलो दिल से क्लियर, क्लियर श्याम सुंदर जी, क्लियर 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 क्लियर। देखो बच्चा क्वेश्चन, जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपए से 345 कर देता है तो 4% ज्यादा हानि होती है, यानी 4% हानि होती है। ध्यान देना मेरी बात पे, 360 था मूल्य, सही है, और कितना कर दिया 345। कितने की कमी आ गई? 15 रुपए की कमी आ गई। और लाभ कितना, हानि कितना ज्यादा बढ़ गई? 4%। तो 4% की वैल्यू 15 के बराबर, 1% की वैल्यू 15/4। 100 की वैल्यू निकालनी है 15/4, 4 से कट गया 25, 25 पंजे 125, 25 से 25 बस 37, 375 रुपए का होगा जूता। बबलू का जूता 375 रुपए का होगा। बस लैंग्वेज है भाई, 100%, 100 मानो हमेशा। अब 360 रुपए की चीज है 345 में बिक रही है तो कितने परसेंट, कितना रुपया कम हो गया? 15। और हानि कितनी ज्यादा हो गई? 4%। इसका मतलब 4% हानि की वैल्यू 15 रुपए के बराबर दे रखी है। 1% की वैल्यू 15/4, तो 100% की वैल्यू 15/4 गुणा 100, 4 से काटा 25, 15 पंजे 75, 307 37, 375 रुपए। बोलो सभी बोलो भैया क्लियर, सभी बोलो क्लियर। चलो तो आज कितने क्वेश्चन हुए? देखो आज की क्लास में कितने क्वेश्चन हुए? 20 क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन हुआ आज की क्लास में, रियली 20 क्वेश्चन हुए। सबको टाइम से पढ़ते रहना, सभी स्टूडेंट प्लीज टाइम से पढ़ते रहना, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।